हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यंजनावादी कलाकार जेम्स एंसौर। जेम्स एंसौर का जो जन्म था वो 1860 में ऑस्टेट के अंदर हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1949 में हुई। एंसौर एक ऐसे कलाकार थे जो कुंठित मानसिक अवस्था से ग्रसित थे। यानी मैंने आपको जब अभिव्यंजनावाद पढ़ाया था तो बोला था कि इसमें ज़्यादातर कलाकार जो हैं वो कुछ स्थितियां ऐसी थी उनसे फ्रस्ट्रेटेड थे। तो एंसौर भी अपनी मानसिक अवस्था से कला में उन्होंने मानसिक अवस्था से ग्रस्त होकर कुंठित होकर उन्होंने कला में चित्र बनाए। ऐसी अवस्था में कलाकार को जीवन अर्थहीन प्रतीत होता है और उसके से आत्मिक अनुभूति जो है वह सत्य प्रतीत होती है। एंसौर ने अपनी आयु के 20वें वर्ष तक अपनी कला शैली को पूर्ण कर लिया था। इस समय उन्होंने व्यक्ति चित्र, वस्तु चित्र और आसपास के कई दृश्य चित्र बनाए। इनमें रंग संगति बहुत ही कोमल निर्मल है, किंतु विषय वस्तु के बारे में वो विचार ज़रूर करते थे। यह सब अमित, इनके जो चित्र हैं वो सब अमिट दुख से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। इनके मानव आकृति के चेहरों पर निराशा और समर्पण के भाव हैं। जैसे उनका एक चित्र है सावली महिला, यानी एंसौर के चित्रों में निराशा और समर्पण का भाव ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि वह आंतरिक रूप से खुद भी इससे ग्रसित थे, तो कहीं ना कहीं कलाकार की मनोभावनाएं जो हैं चित्रों में अभिव्यक्त होती हैं, जो कि एंसौर के चित्रों में भी हमें दिखाई देती हैं। 1883 में उनकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन आया और उन्होंने एक चित्र बनाया क्रुद्ध नवाब नामक चित्र, जिसमें उन्होंने मानव को न बनाकर उनको नकाबों के द्वारा रूपांतरित कर दिया, यानी उनको नकाब पहना दिया। इसके बाद वह भूत प्रेत कंकाल या नकाबों का ही इस्तेमाल कर देते, यानी कि वो आदमियों की जगह, किसी व्यक्ति को बनाने की जगह वो कंकाल नकाब द्वारा व्यक्ति भूत प्रेत उनको बनाना ज़्यादा शुरू कर दिया था उन्होंने। उनके चित्रों में ये सब चीज़ इसलिए दिखाई देती थी कि वे मानव के अहंकार का क्रूर आभास दिखाना चाहते थे। एक चित्र मानव के साथ पर नर कंकाल को उन्होंने दिखाया हुआ है। राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार में उनका एक चित्र है राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार। उसमें एंसौर ने स्वयं को एक छोटे से आकार में चित्रित किया है और आसपास विभिन्न अतिमानवीय आकृतियां उन्होंने चित्रित की हैं, जो कि मानव को डराती, यानी एंसौर को डराती हुई दिखाई गई हैं। एंसौर के सभी चित्रों में यही प्रतीत होता है कि वे किसी मानवीय या मानसिक संकट के शिकार थे और सारे संसार को वे शंकालु की दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार के तनाव से वह मानव जाति से घृणा करने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह विरोधी रुख अपनाया। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिसके कारण उन्होंने मानव को न बना के भूत प्रेत कंकाल इन सब चीज़ों को बनाया। कहीं ना कहीं उनमें कुछ मानसिक विकृति थी जिसको उन्होंने चित्रों में प्रदर्शित किया। इस समय के जो उनके चित्र हैं उनकी रंग संगति बाद के चित्रों में चमकीली हो गई, क्योंकि ये प्रभाववाद का परिणाम है। एंसौर ने ईसा के जीवन की घटनाओं को भी बाह्य रूप किंतु आत्मीयता से उन्होंने चित्रित कर दिखाया, तो उनका बाह्य रूप लेकिन उसको भी उन्होंने आत्मीयता से चित्रित किया। उनके चित्रों में चरवाहों की भक्ति पूजा, ईसा का ब्रुसेल में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण, यरूशलेम में प्रवेश और उत्थान नामक चित्र उनके उदाहरण हैं। इस तरह से एंसौर की चित्रकला की भ्रम जनित आंतरिक दुनिया हमें चित्रों में दिखाई देती है, जो कि वास्तविक दुनिया से बहुत अलग है। थैंक यू।